दोस्तों नीट का फॉर्म कल से भरा जाएगा, इसकी खबर आई है न्यूज़ 18 से। अंबानी साहब का न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज़ 18, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन के अंडर आता है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर आता है, यानी रिलायंस की ही है न्यूज़ 18। तो अंबानी साहब का है न्यूज़ 18 और इसी की खबर आ गई है कि नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइकली टू बिगिन फ्रॉम टुमारो। सो ये बहुत बड़ा अपडेट है और न्यूज़ जो फटाफट आ रही थी एनटीए से, इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। और आपको मैं बताता चलूं कि अभी तक 6 नोटिस आ गई है एनटीए का। 30 दिसंबर को आया था सिलेबस का अपडेट, 14 जनवरी को आया था आधार एंड अपार का अपडेट, 16 जनवरी का तुरंत आ गया कि बीएससी नर्सिंग में बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएसएमएस में एडमिशन लिया जाएगा नीट यूजी के स्कोर के द्वारा। फिर 17 जनवरी को एक नोटिस आता है जिसमें लिखा रहता है कि 16 जनवरी का जो नोटिस आया था उसको कंटिन्यू में नीट यूजी का जो स्कोर होगा बीडीएस के लिए भी होगा और बैचलर ऑफ वोकेशन साइंस एंड एलाइड हेल्थ के लिए भी होगा। फिर तुरंत 24 जनवरी को आ जाता है, जस्ट 26 जनवरी से पहले, कि अपार आईडी ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वैसे आप चाहे तो अपार आईडी बनवा सकते हैं, लेकिन अपार आईडी से ही फॉर्म भरा जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ये 24 जनवरी को अपडेट आता है। फिर आ जाता है 25 जनवरी के 25 जनवरी के अपडेट आता है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें बदलाव होगा। तो फटाफट इतनी खबर आ गई है कि ऐसा लगता है कि नीट का फॉर्म आ ही गया। अब बहुत सारे सवाल है कि ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा नीट का या ऑफलाइन में होगा। तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जो कमेटी ने रिकमेंडेशन की है कि ऑनलाइन ही एग्जाम लेना है, लेकिन इतना जल्दी कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं और इतना जल्दी से कुछ चेंज करना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी बच्चों के हित में। तो इसीलिए जब भी चेंज होगा ना 6 महीना पहले, 1 साल पहले बता दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि स्पेकुलेशंस है हर साल की तरह कि 4 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप गिन के समझिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 3 महीना पहले कैसे कोई डिसाइड कर लेगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन होगा। तो यानी कि जैसे पहले एग्जाम होता था उसी तरह एग्जाम होगा। और न्यूज़ 18 का ये न्यूज़ है, इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके इंडिया टुडे पे भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी देख सकते हैं कि नीट का फॉर्म जल्द ही निकलने वाला है। न्यूज़ 18 तो ये भी लिख दिया है कि लाइकली टू बिगिन टुमारो, यानी कल से निकल सकता है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है ये बताइएगा, लेकिन ये जो 6 नोटिस है इसका डिटेल में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक का नीट का अपडेट क्या है, कि टेंशन फ्री होकर आप तैयारी करें। क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं पिछले नोटिस में क्या होगा, उसके पिछले नोटिस में क्या होगा। तो मैं तो पहले आपको समरी बता दिया था कि बहुत लोगों को समय नहीं होता है या हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मशगूल हो, पढ़ने में बिजी हो, इसलिए मैंने समरी बता दी। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि नीट यूजी का जो पहला नोटिस था वो किस लिए था। देखिए सिलेबस जो है 2025 का क्या होगा, इसके लिए पब्लिक नोटिस नंबर यू समथिंग करके है और इसमें 18 पेज की ये नोटिस निकली थी और 18 पेज का नोटिस आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे 30 दिसंबर 2024 को आप देख सकते हैं। इसमें सिलेबस में फिजिक्स में क्या रहेगा, केमिस्ट्री में क्या रहेगा, बायोलॉजी में क्या रहेगा, बॉटनी में क्या होगा, जूलॉजी में क्या होगा, ये कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई थी। कब? दिसंबर महीने में 30 दिसंबर 2024 को ये पब्लिक नोटिस आई थी सिलेबस को लेकर। तो पहले नोटिस आपने देख लिया। अब दूसरी नोटिस में क्या था कि आधार को अपडेट करना ज़रूरी था, क्योंकि आधार अपडेट बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, मदर फादर नेम गलत होता है, कितना लोगों का मोबाइल नंबर सही से इंटीग्रेट नहीं होता है। तो आपका OTP सही से आए, इसके लिए इन्होंने पहले ही 14 जनवरी को ही नोटिस निकाल दिया कि आप लोग अपना आधार को अपडेट करवा लीजिए। जो भी 10वीं में आपका मार्कशीट में नाम है या आपका बर्थ डेट है वही आप आधार में रखवाइए। मदर फादर नेम में भी कोई गलती हो तो उसको भी सुधार करवा लीजिए। अगर मोबाइल इंटीग्रेट ना हो, यानी मोबाइल इम्बेड ना हो आपके आधार में, तो मोबाइल भी डलवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आधार से लिंक होती है। जैसे OTP आसानी से मोबाइल पे आता है तो घर बैठे आप अपना एड्रेस भी आधार पे चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाए अकाउंट बैंक से भी, यानी बैंक अकाउंट से भी और आधार से भी, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात होती है। अब आगे जो नोटिस है, 2 नोटिस मैंने बता दिया। तीसरा नोटिस ये है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2025 में आपका कौन कौन से कोर्सेज में इसका स्कोर यूज़ होगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न था कि इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। तो इन्होंने साफ साफ कर दिया कि जितने मेडिकल एंड अलाइड हेल्सेज है, इवन BDS है, बैचलर वोकेशनल है, BMS है, BUMS है, BHMS है, BSMS है,
बीएससी नर्सिंग है, सब में नीट स्कोर ही यूज़ होगा, यानी नीट यूजी का स्कोर यूज़ होगा। उसी तरह 17 का भी यही अपडेट था। 17 जनवरी में जो न्यूज़ आई थी, अपडेट आई थी एनटीए का, उसमें बीडीएस और बैचलर ऑफ वोकेशनल साइंस एंड एलाइड हेल्थ सर्विसेज, इसमें 2 कोर्सेज का एडिशन था। यानी मोटा मोटी समझ लीजिए देश के हर मेडिकल जो स्टडी होती है सब में नीट यूजी का स्कोर यूज़ किया जाएगा। 24 जनवरी का ये नोटिस देखिए। 24 जनवरी में इन्होंने कह दिया कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। अपार का पुराना नाम था ABCD आईडी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब इसको इन्होंने अपार कर दिया, लेकिन चाहे तो आपकी इच्छा है कि अपार पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अपार ही रखना है ये ज़रूरी नहीं है। ये सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अपार आईडी ज़रूरी नहीं है। 24 जनवरी के दिन ये नोटिस था। अब 25 जनवरी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स पे है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स ये कहता है कि जो 180 क्वेश्चन होंगे उसके लिए 180 मिनट्स मिलेंगे आपको। कोरोना में क्या था कि आपको बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए थे, वो अब हट जाएगा। तो इस बात से जो आपके ऑप्शंस मिलते थे पिछले साल तक वो नहीं रहेगा। अब 180 क्वेश्चंस आएंगे, 180 बनाने होंगे, 180 मिनट्स ही आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स पे भी क्लैरिफिकेशन मिल गया, सिलेबस भी अपडेट हो गया, किस किस कोर्सेज में एडमिशन होगा, नीट यूजी का स्कोर से वो भी क्लियर हो गया, अपार आईडी का भी मैंडेटरी नहीं ये भी क्लियर हो गया। लेकिन आधार अपडेट करवा लीजिएगा, ये तो आपको जीवन भर काम देगा। इवन आप रिटायर हो जाएंगे, अगर सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, पेंशन स्कीम आप लिए हैं तो उसमें भी आपको आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। हर नूक एंड कॉर्नर पे, हर स्टेप पे जो भी सरकारी प्रोसेस है उसमें आधार आपकी ज़रूरी हो गया है। तो अभी से अगर आपका अपडेट हो जाता है, आपका फादर मदर मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये अभी तक अपडेट है और न्यूज़ 18 का ये न्यूज़ है कि कल से हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि कल ही से होगा, लेकिन लाइकली टू बिगिन फ्रॉम टुमारो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स आए हैं। न्यूज़ 18 का ये है। इसके साथ साथ आप इसको इंडिया टुडे पे देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या होने चाह रही है वो आप बहुत सारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। ज़्यादातर तो पिछले साल बहुत धुआंधार नंबर बच्चे लेके आए थे, जिससे शक हो रहा था कि पेपर लीक तो नहीं हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर लाना ये आम बात नहीं थी, बिल्कुल ख़ास बात थी। इसीलिए पिछले बार बहुत जद्दोजहद हुई। फिज़िक्स वाला से लेकर बहुत सारे कोचिंग वालों ने भी ये उंगली उठाई थी कि ये सिस्टम गलत है, और शायद गलत ही था, तभी बाद में सुधार किया गया। तो उसी के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि ऑनलाइन हो तो ये सब मसला नहीं होगा पेपर लीक का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी वक्त, जैसे 10 सेट्स हैं तो 5 मिनट पहले ही डिसाइड होगा कि कौन से सेट देने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफलाइन ही होगा। उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, और ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीना मैंने बता दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से कब कब फॉर्म निकलता आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जान लेने से क्या हो जाएगा ना, आपका दुख बहुत सारे दूर हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से आपका, जैसे 2024 की बात करेंगे तो 14 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया गया था। वहीं 2023 की बात करें तो 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले हो रहा है। पहले मार्च से फॉर्म भरने की 2023 में बात थी, उसके बाद 2024 में फरवरी में ही फॉर्म निकल गई। तो अब इस साल आशा किया जा रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी एनटीए के नोटिस आ रही है, तो 2023 और 24 को ट्रेंड देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 14 फरवरी से पहले आएगी। तो 14 फरवरी में 14-15 दिन तो बचे हुए हैं, यानी एक सप्ताह में या कल से हो सकता है। जैसे न्यूज़ 18 का, अगर अंबानी साहब का ये न्यूज़ एजेंसी कह रही है तो शायद हो सकता है कि कल से ही रजिस्ट्रेशन आपकी शुरुआत हो जाए। अभी तक की जो भी नीट की अपडेट थी मैंने पूरी खुलासा करने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है अभी एनटीए के अपडेट्स में या नीट के अपडेट्स में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बच्चे अपना दे सकते हैं, गार्जियन भी दे सकते हैं कि नीट की ये अपडेट आपने नहीं बताया, इसको और फर्दर बता सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके जो भी युवा हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके बच्चे हैं या देश के युवा हैं, वो जान पाएंगे। हो सकता है मेरे से कोई चूक हो गई होगी, तो वो आपके कमेंट से वो लोग जान पाएंगे कि अभी क्या अपडेट्स हैं। क्योंकि सोशल मीडिया है, बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब भी है, अच्छी है, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है। इससे क्या हो सकता है कि बहुत सारे बोरिंग किताब से लोग हट के वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ सुझाव नीट के बारे में दे पाएँ या अपडेट दे पाएँ, जिससे
बच्चों को, स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। तो आप अपना कमेंट में ज़रूर अपना वैल्यूएबल राय दें। इसी तरह मैं अपडेट देता रहूँगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।